गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में। हमारे चैप्टर का नेम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एनी सराउंडिंग बट सम हैव स्पेशल फीचर्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं और वो उसी फीचर्स के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। ये किस हिसाब से होते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में जो प्लांट सूटेबल हैं, जो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ उसी एरिया में वो मिलते हैं। जैसे कि देखिए, जो हिलीज एरिया, पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, या पोलर रीजन्स मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं उनके ऊपर क्या होती है, थिक लेयर ऑफ हेयर। मतलब उनके ऊपर एक हेयर की मोटी परत होती है ताकि वो अपने आप को कोल्ड रीजन में सुरक्षित रख सके। वेयर एज एनिमल्स फाउंड इन प्लेन्स, जो मैदानी इलाकों में जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर की थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो डेज़र्ट प्लांट्स है, रेगिस्तान के इलाके में जो प्लांट्स मिलते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनका नेचर अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमें ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं इन द वाटर। मतलब वाटर में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, माउंटेन पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, और डेजर्ट रेगिस्तान वाले इलाके में कौन से एनिमल्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हैबिटेट क्या होता है? द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल लिविंग प्लेस, कि वो जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो उनका हैबिटेट, उनका आवास स्थान होता है। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट इन अ हैबिटेट। जैसे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हैबिटेट के अंदर, वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, हीट, रॉक्स मतलब चट्टानें, ये सारी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है हैबिटेट के। जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के हैबिटेट हो गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब मैदानी इलाकों में जो मिलते हैं, और एक्वेटिक मतलब वाटर में। टेरेस्ट्रियल आगे हमारे पास 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब जहाँ पर विदाउट वाटर जो होते हैं, जैसे ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, डेजर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब ऐसे हैबिटेट, ऐसे आवास स्थान जो पानी में होते हैं, फ्रेश वाटर और सलाइन मतलब नमक वाला वाटर। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब जो जहाँ बिना पानी के जो प्लेस होते हैं, मैदान जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रास लैंड। ग्रास लैंड मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर घास हो। द लैंड एरियाज कवर्ड विद ग्रास, वो एरिया जो ग्रास से कवर्ड हो और जहाँ पे कुछ ट्रीज़ और श्रब्स मतलब झाड़ियाँ हों, उसको हम कहते हैं ग्रास लैंड। द ट्रीज़ हैव वेरी लॉन्ग एंड डीप रूट टू होल्ड देम टाइटली इन द सोइल। ग्रास लैंड के अंदर क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, काफ़ी डीप होती हैं, ताकि जो सोइल है उनकी उससे अच्छे से पकड़ हो सके। The tree trunk is so long so that animals cannot reach the height of leaves and cannot eat leaves. जो ट्री की ट्रंक होती है इन एरियाज़ में काफ़ी लंबी होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी पत्तियों तक नहीं पहुंच सकते और पत्तियों को खा नहीं सकते। जो टेम्परेचर होता है ग्रासलैंड का, वो जनरली -25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से
90 सेंटीमीटर तक होती है। और ये ग्रासलैंड जो है काफ़ी एनिमल्स को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर। ये एनिमल्स जो हैं ये ग्रासलैंड में ज़्यादातर रहते हैं, मोस्टली इन्हीं एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फॉरेस्ट, जंगल। द लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज़ कवर्ड विद ट्रीज़ एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट का जो मोस्टली एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं। और हमारा जितना भी अर्थ पर लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट, जंगल से ही कवर्ड है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है जंगली जीव जंतुओं के लिए शेल्टर का काम करते हैं, उनके लिए हैबिटेट का काम करते हैं। सफिशिएंट फूड एंड शेल्टर इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा उनको फूड मिल जाता है और शेल्टर मिल जाता है, मतलब वो अपना घर वहाँ पर। लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर आर कॉमन फॉरेस्ट एनिमल्स। फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? मोस्टली लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर। ट्रीज़ प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डिफरेंट बर्ड्स। और जो ट्रीज़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए हैबिटेट का काम करते हैं। कैसे? जो बर्ड्स होते हैं अपना नेस्ट जो है, घोंसला जो है, वो मोस्टली ट्रीज़ पर ही बनाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर 3 मेन टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलते हैं? मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मिलते हैं, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। और जो टेम्परेचर है इन फॉरेस्ट का वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिस फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और इन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। एनुअली रेनफॉल है जो वो 200 सेंटीमीटर तक रहता है। और इसलिए हम इन फॉरेस्ट को इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। नेक्स्ट पेज। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इज़ फाउंड हेयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेराइटी के जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं यहाँ मिलते हैं। फ्लोरा मतलब जो यहाँ के प्लांट्स हैं, कौन कौन से? मॉसेस, फर्न्स, ये सब इस टाइप के प्लांट्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ऑर्चिड्स, वाइन्स। और फोना मतलब एनिमल्स, मोंकीज, गोरिल्लास, जगुआर, स्लोथ, टाउकेंस, बैट्स एक्सेट्रा। ये एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये वाले जो फॉरेस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इन प्लेसेस पर मिलते हैं। और जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी रहती है? -30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। -30 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड भी रहता है, ठंड रहती है। और ऐसी कभी कभी यहाँ पर क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी पहुँच जाता है। जो एनुअल रेनफॉल है इन एरियाज़ का वो 150 सेंटीमीटर रहता है। और जो मोस्टली ट्रीज़ हैं इस एरिया के अंदर वो क्या है? डिसाइडस टाइप के होते हैं, मतलब कि ये एक साल में एक बार ही अपने पत्ते गिराते हैं। और इन फॉरेस्ट में भी काफ़ी तरह के मतलब काफ़ी वैरायटी में फ्लोरा और फोना मिलते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स। मैपल, एल्म, ओक ये प्लांट्स के नेम है और ये फोना एनिमल्स के नेम है जो इन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा बोरेल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है इसको हम टैगा भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं ये फॉरेस्ट? चाइना, मंगोलिया, कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया और नॉर्थर्न जापान के अंदर मिलते हैं। टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है? -50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। मतलब कि विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्नोफॉल होती है, बट गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। एनुअल स्नोफॉल इन दिस रीजन इज 40 to 100 सेंटीमीटर।
मतलब बर्फ़ भी यहाँ पड़ती है। एनुअली कितनी पड़ती है, 40 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। फ्लोरा, कौन कौन से यहाँ प्लांट्स मिलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स जैसे कि पाइन, फिर स्प्रूस। और फौना, फॉक्स, डियर, लिंक्स, वॉल्फ, हेयर, बैट्स, बियर, मूज, चिपुंक, ये सब यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। इसके बाद का चैप्टर बेटा हम माउंटेन्स करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।